एडवोकेट करेंगे, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं ललित सर, रिजल्ट कब मिलेगा कि लोग बाग कर तो रहे एफआईआर बट देखो रिजल्ट का क्या होता है ना, आपको भी पता है इंडियन गवर्नमेंट का जो कानून है वो किस स्थिति से चलता है, वो चलता है आराम से। बट क्या है, आप लोग थोड़ा सा हमें लगेगा ना कि 1000-2000 एफआईआर आ चुकी है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना वो आपको हम जल्दी रिवील करेंगे कि इस तरीके से हम यहाँ पर अभी थोड़ा सा पहुंचने वाले हैं, तो आप कुछ लोगों की हेल्प करो हमें आगे, ललित सर ठीक है ना, वो हम चीज करेंगे ताकि इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो सके। बट अभी तो एफआईआर ही नहीं हो पा रही है, कितनी ललित एफआईआर सर मेरे ख्याल से लोग हुई बाग होंगी। परेशान, ललित सर लोग परेशान है, दुखी है, बट उन लोगों को वो आराम कर रहे हैं, उनका आराम हराम होना चाहिए ललित सर, इस होना चाहिए। सर वही तो, मतलब कि देखो मैं बोल बोल के थक चुका हूँ कि आप लोग, आज 11 तारीख भी निकलने को आ गई है, मुझे नहीं पता अभी कितनी एफआईआर हुई है, तो हमें मतलब कि क्या ऑनलाइन चेक हो जाएगा, क्योंकि अभी तो प्रवाद ही बहुत जा चुके हैं, प्रवादों के ऊपर अब लोगों ने खुद फॉलो अप लेना है जाकर, ठीक है ना, ललित जहां सर पर भी प्रवाद दिए आप लोगों ने, वो प्रवाद को आंदोलन एफआईआर में कन्वर्ट होने में 1-2 दिन लगते हैं, वो जब तक आप नहीं करवाओगे तो ऑनलाइन डाटा नहीं चढ़ेगा। अब जिस दिन चढ़ गया तो वो अपने आप जज साहब को पता चल जाएगा, और ये जितने भी ये जो आप लोगों को बोल रहे हैं ना इसका नाम नहीं है, वो अपने आप उनका नाम इन्वॉल्व हो जाएगा, वो फिर आएंगे आएंगे। उनको देखो, सबसे बड़ी बात ना, दुबई में एक बंदा जो ओनरशिप लेकर बैठा हुआ है किसी कंपनी की, वो अगर हत्ते आ गए ना तो समझ लो काफी हद तक ये साबित सब लोग भी हत्ते आ जाएंगे, क्योंकि उसने ललित सर, बड़ी सॉलिड वे से पना दी हुई है इन लोगों को। सर इनको चेन पकड़ के आना चाहिए कुत्ते की तरह इंडिया में। सर सर हमारा एक क्वेश्चन और था। हम्म। सर आपने जो ये इलाइट लोगों का जो मतलब प्रेजेंट टाइम में इलाइट नहीं है, पर इलाइट के बराबर उनकी टीमें है और इलाइट के बराबर उनकी इनकम है, और जो ये लोग अभी भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपने इन लोगों का नाम क्या गलत हटा दिया सर। एक तो ये लोग टेंशन फ्री हो गए, प्लस ये दूसरी देखिए कंपनियों में देखिए काम देखिए, करने लग गए। एक एक मैं बताता हूँ, इस चीज का सोल्यूशन हमने आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ में दिया नहीं हुआ है, सर आप देखो, लोग सर पढ़ते देखो नहीं। ये जो अरे सर सुनो, हमारी एक अरे आर्यन भाई मेरी बात तो सुन लो पूरी, हमने इस चीज का सोल्यूशन ऑलरेडी पीडीएफ में दिया हुआ है, बट आप लोग पढ़ते नहीं हो अच्छे से, अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने, बड़े लोगों ने हमको बोला कि ये इलाइट नहीं है, इसका नाम काट दो, अब जिसकी उसके साथ हेल्प का सिस्टम नहीं हो रहा, कम्युनिकेट नहीं हो रहा, वो तो ये कह रहा है सर इनका एक नाम डालो, सेकंड, सर जिसका एक सेकंड, कम्युनिकेट आप नहीं हमारी हो बात रहा। सुन लो। सर एक सेकंड, सर आपको जो लोग रिप्लाई करते हैं ना वो लोग मतलब एक आम जनता नहीं है, क्योंकि आम जनता आपको मतलब मैं मेरी खुद की बता रहा हूँ, मैंने आज आपको बोला कि सर मैं आपको मैसेज नहीं कर पा रहा, आपके हाँ, पास किसी जिसको आपकी हेल्प चाहिए उसका कोई मैसेज आ ही नहीं पा रहा, आपके पास उसका मैसेज आ रहा है जो उन लोगों के सपोर्ट में है, वो लोग आपको बोल रहे हैं कि उनका नाम हटाओ। मैं इसका आपको कोई एक इसी नॉर्मल इसी पर्सन चीज नहीं बोल रहा है कि पे आप उसका नाम मैं, मेरे हटाओ। भाई मैं इसी चीज पे आ रहा हूँ। आप जब पीडीएफ हमारी खोलोगे ना, जो ड्राफ्ट हमने तैयार करके आप लोगों को दिया है उसको ओपन करोगे, उसमें कुछ सीरियल नंबर दिए गए हैं, उसमें ये मेंशन है, और हम बार बार यही मीटिंग्स में भी बोलते हैं पर्सनली सबको जो मेरे से बात करता है या मेरे एडमिन लोगों से बात करता है, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम ऐड ऑन कर सकते हो मैनुअली, वो जरूरी सर नहीं है कि देखिए। किसी से मतलब नहीं है सर, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इलाइट नहीं है पर उनकी इनकम काफी अच्छी खासी है और उनकी टीम अच्छी खासी है, तो सर उनका भी नाम तो आपको यार ऐड करो ना सर। सर हम नहीं कर हेलो सकते, आप लोग खुद कर सकते हो। देखिए हमने पहले से ही बोला है, हम सिर्फ टॉप लीडरशिप और जो इलाइट है उनके ऊपर ही कार्रवाई करेंगे, अगर और पर्सन से कोई भी किसी से नहीं हम कार्रवाई कर सकते, ठीक है, वो आप खुद मैनुअली वहां पर डाल सकते हो, हम नहीं डाल सकते, आप समझो इस चीज के, हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल है, हमने उसको भी फॉलो करना होता है, हमारा एडमिन पैनल है जिससे हमारी डिस्कशन होती रहती है, उसको हम नहीं अनफॉलो कर सकते, उस चीज को समझना जरूरी है, आपको समझो आप उस चीज हेलो को, ठीक है ना। सर। हेलो हाँ जी मैम। सर, लीडर से हेल्प का मतलब कैसी हेल्प देंगे लीडर लोग हमको? कौन सी हेल्प मैम? फाइनेंशियल हेल्प या करेंगे हमको? मैं वही 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 चीज पे आ रहा हूँ। इलाइटों पर सीधी सी बात है, इलाइटों का टारगेट करने का मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही था। इवन देन मैंने पर्सनली भी इलाइट्स को, काफी इलाइट्स को बोला है कि आपके पास अभी कोई भी प्रॉपर्टीज कुछ भी मतलब कि एसेट्स है या फिर लिक्विड है, आप अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिससे आपकी टीम सपोर्ट करेगी और हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी आप लोगों ने हेल्प की है।
ठीक है, अब आपने कमाया 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़, आप हेल्प कर रहे हो 5 या 10 लाख की। अब बाकी का तो आपने अपना फ्यूचर सेट कर लिया, अपने बच्चों का फ्यूचर सेट कर लिया। हमारा मकसद ये है कि कुछ ना कुछ, चाहे वो 20% हो, 30% हो, 25 हो, 40 हो, मैटर नहीं करता, बट वो जो कमाकर बैठे हुए हैं पैसे, आज रो रहे हैं, वो अपना एसेट्स, अपने लिक्विड वो पब्लिक के आगे रख दें। पब्लिक डिसाइड करेगी मेरा इतना लगा था, आईडी खोलकर, ठीक है ना, वो उसको इतना मिल सकता है, इसको उतना मिल सकता है, कुछ ना कुछ बट तो वो मिलेगा। तो 10 ऐसा लाख कुछ सर 10 लाख बट वो वाले तो को अगर ऐसा 2 कुछ लाख भी नहीं मिल गया, मैं बताता हूँ, 10 लाख वाले को अगर 2 से 3 लाख भी मिल जाता है तो क्या बुरा है, जी। समझो। बट सर उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है ना सर, आप जो भी जितने अच्छे से आप बता रहे, काश उनके भी दिल में ये बात आ जाए। बट वो तो इतना नहीं रो रहे हैं, देखिए, उनको तो नहीं आ रही, बोलिए। उनको समझ नहीं आ रही, तभी तो हम उनके ऊपर एफआईआर करने को रेडी बैठे हैं, सच लोगों को बोल रहे हैं। अगर उनको समझ आ जाती पहले दिन से ही तो हम उनके ऊपर कार्रवाई क्यों करते, करते ही नहीं। ललित जी एक बात पूछनी थी मेरे को, प्लीज एक बार सुनिएगा ना। मेरे को मेरा जी जो अलाइंस है वो मुझे यूँ कह रहे हैं कि अपन साथ मिलके एफआईआर दर्ज करते हैं, तो मुझे क्या करना जी चाहिए जी बताओ बिल्कुल मेरे बिल्कुल। लाइफ में खुद ने बात कही है। उनको बोलो कि जब पावर ऑफ विजनोडी 25 दिसंबर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, ठीक है, तो तुम लोग उस वक्त कहाँ थे? तुम लोग तो बिल में छुप कर बैठे हुए थे। कई लोगों ने तो इलाइटों ने बात ही नहीं की अपने लोगों के साथ। आज भी मेरे पास एक ऐसा एविडेंस पड़ा हुआ है, एक इलाइट अपने ही मतलब कि डाउन से डाउन वाले को बोल रहा है कि तू मेरे ऊपर एफआईआर मत कर, मैं तो तेरे साथ बातचीत कर रहा हूँ, तू अपने बिल्कुल टॉप जो इंस्टेंट सीनियर है ना, जिसने तुझे स्पॉन्सर किया, उसके ऊपर एफआईआर कर। अब ये कैसा लॉजिक हुआ भाई? अपन जो ऊपर वाले सीनियर है उन पे एफआईआर करते हैं, अपन मैं तुम्हारे साथ हूँ, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, वो जो कह रहे हैं। सर मैंने तो जिसके नीचे पैसे लगाए थे ना, वो तो बोलता है मैंने छोड़ दिया आपका एक्सपीओ। ऐसे कोई छोड़ सर देंगे एक्सपीओ? ललित सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। जी बोलिए मैम। सर मुझे मुझे ना, अगर हर हर महादेव के ऊपर एफआईआर करनी है, अगर कोई ग्रुप में है तो भी सुन ले, नहीं है तो भी सुन ले, मैं एफआईआर अब महादेव जी के ऊपर ही करूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे पागल बनाया था। इन्होंने कहा था विड्रॉल आएगा हिमांशु जी, पक्का आएगा, और मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको, और विड्रॉल आएगा। अब विड्रॉल के भी पैसे और इंटरेस्ट के भी पैसे मैं हर हर महादेव जी से लूंगी, और एफआईआर भी मैं इनके ऊपर ही करूंगी। मैडम हर अलाइट ने यही कहा था कि 28 तारीख तक पेमेंट आ जाए। बिल्कुल मैम करो, और इनकी कोई डिटेल चाहिए ना महादेव जी की तो मेरे से ले लेना, आप मैं भेज दूंगा इनके मोबाइल नंबर, इनका घर का एड्रेस, देखिए आधार कार्ड, वो आप करो लोगों इस पे का, एफआईआर। देखिए वो मैं क्या कह रहा हूँ, वो पावर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक सेकंड, ये देखिए हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है इस चीज को लेकर। हाँ, आपका कुछ पर्सनल उनके साथ इशू है, वो आप उनके साथ या तो फोन पे सुलझा सकते हो, या फिर जो भी करना है वो आपका एक पर्सनल इशू है। बट मेरे तरफ से कुछ ऐसा रिकमेंडेशंस नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना? बाकी ये वो आपका डिसीजन है। क्यों बंद किया हुआ है उन्होंने? हर हर महादेव जी ने फोन क्यों बंद किया हुआ है? अगर वो चोर नहीं है तो क्यों बंद किया हुआ है फोन? क्यों नहीं उठाते हैं वो हम लोगों के फोन? सर अब मुझे उसके भी कुछ बात करनी है सर, प्लीज सर। बोलिए जब बोलिए कशिश आपने जी 28 बोलिए। तारीख बोली थी तो हमने तो बहुत शानो शौकत से अपनी टीम को बोल दिया था, भाई सब पासवर्ड रीसेट कर लेना, 28 को ओटीपी आ जाएगा। जो हमारी इज्जतों की धज्जियां उड़ाई हैं उसका हम क्या करें सर? जो हमारी इज्जतें गई हैं उनका क्या करें? अब लोग तो बोलते हैं ना, कशिश जी आपकी 28 अभी तक आई नहीं है क्या? उस इज्जत की भरपाई कौन करेगा? पैसे की भरपाई तो हो जाएगी। 3 महीने पागल बनाया है। जब तक रजत चाहिए पकड़ा जाता, 28 तारीख को रजत पकड़ा जाता। जो तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो, तुमको भगवान कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी भी तुमको अब ये माफ हर नहीं महादेव करेगा। जी छिप क्यों रहे हैं? सामने आए ना। छोड़े नहीं छोड़े, खुद अपन को नहीं छोड़ना उनको, बस शर्म आनी चाहिए, मर जाओ जाके चुल्लू भर नहीं, पानी कशिश जी में। छिप क्यों रहे हैं? हर हर महादेव जी, हर हर महादेव जी अब सामने क्यों नहीं आते? बड़ा गुमराह किया था हमें। नहीं हिमांशी जी, पैसे आपके हाथ में होंगे, विड्रॉल आपके हाथ में होगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें, अब कहाँ है वो? अब क्यों नहीं आते सामने? शर्म आनी चाहिए, शर्म बिल्कुल शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है तुम लोग पैदा ही क्यों हुए? तुम ना पैदा होते ना ये कांड होता, तुम्हारे पैदा होने से कांड हुआ ये सब कुछ। पैदा ही नहीं होते ना, माँ की कोख में मर जाते तो एटलीस्ट हम 4.5 लोग तो जिंदा रहते। मैडम इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि भगवान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, नहीं पता गालियां इन लोगों देने का मन कर रहा है, कुत्ते कमीने ऐसे गालियां निकल रही है, शर्म आनी चाहिए। मर जाओ जाके चुल्लू भर पानी में, बेशरम हमारा पैसा खा के बैठे हो। कुत्ते की मौत माधव मिलेगी तुमको, कुत्ते सालों की का मौत। नंबर तो मुझे
महादेव का अरे नंबर तो मुझे, मैं चोरी इसके ऊपर वाले, जरूर अरे एफआईआर करने वाह वाला हूँ। हिमांशी जी, अरे हिमांशी जी आइए आइए, हम दिलाएंगे, हम बैठे हैं यहाँ सारे पॉजिटिव हैं। अब कहाँ गए वो, अब कहाँ गए वो हर हर महादेव जी? अपना मुंह छिपा रहे हैं। मुंह दिखाने इतनी लायक लंबी नहीं चौड़ी इंसान है। बातें, इतनी लंबी चौड़ी डिंगे, इतनी डिंगे हाँकते थे। मैं बैठा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं हूँ, कहाँ गया वो भाई? तो अब भाई है तो दे दे ना, मेरे को दे दे, हिमांशी को दे दे, हम दोनों को दे दे, बस हम दोनों ग्रुप छोड़ के चले जाएंगे। हमको तुम्हारे कोई ग्रुपों से मतलब नहीं है, हमको हमारे पैसे से मतलब है। जो अरे हमको जो हमारा घर पे पैसा इंटरेस्ट देगा वो लेने आए ग्रुप ना, छोड़ मैं के भी चले महादेव जी का जाएंगे। ही नंबर दूंगी और उनसे भी महादेव जी के ऊपर ही एफआईआर कराऊंगी। हर हर महादेव जी अब बचेंगे नहीं। मेरे हाँ पास तो मैडम, लक्ष्मण नंबर शेयर मेरे कर पास देना। तो एक और लक्ष्मण का भी नंबर है, हाँ हर हर महादेव का भी हाँ, नंबर है। उस लक्ष्मण को भी नहीं छोड़ना, उसका भी नाम चेपो साथ शर्म में। आनी हाँ, चाहिए, इनका ही नाम बदतमीज कहीं लिखूंगी। के। अगर नहीं तो हमारा पे ये सबके विड्रॉल नंबर देंगे, डालो। नहीं तो मैं इन दोनों का नाम लिखूंगी। इतनी लंबी लंबी चौड़ी डिंगे हाँक हाँक के हमें चुप करवाया था इन्होंने। और भगवान का नाम अलग खराब किया है, शिव भगवान का नाम ही बदनाम कर दिया इन लोगों ने सच्ची में। हर महादेव और अपना नाम चेंज करो, जो नाम है वो रखो। हिमांशी असली नाम पे तो एक तुम आ सेकेंड, नहीं सुनो सकते। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड। जो हर हर इंसान अपने महादेव असली के ऊपर नाम हम से नहीं ब्लेम आ नहीं डाल सकता, सकते। वो क्या हेलो विड्रॉल दिलाएगा? हर्ष हेलो भैया, हर्ष भैया मुझे आपसे एक बात करनी है, हर्ष भैया। हाँ हाँ दीदी बोलो। इस दुनिया में, पूरे इंडिया में आज के बाद कोई भी जो बच्चा पैदा होगा ना, उसकी माँ उसका नाम रजत नहीं रखेगी। नहीं रखेगी मैम, बिल्कुल ही नहीं रखेगी। शर्म आनी चाहिए, मर जाओ जाके समुद्र में, ताकि किसी की तो खुराक बनो तुम। मैडम वो रजत नहीं है, राजेश है। अरे भैया जो भी हो, पर पैदा ही क्यों हुआ था? कमीना माँ की कोख में ही मर जाता ना। पूरे गांव वालों ने नाम से ही गुमराह किया है उसने सबको। अच्छा मैडम, पूरे गांव वालों ने मेहनत करी थी जब जाके पैदा हुआ था ये। सही बोल रही हूँ मैम, दबा के गाली दो। पता ही नहीं, कोई अपन लोगों ने, सब लोगों ने कोई पाप किया होगा पिछले जन्म में, तब ये हरामी अपने पे पाले पड़ हर गया। हर महादेव जी, आप ध्यान से सुन लो। अगर हमारे पैसे आपने नहीं दिए ना, तो आप बचोगे नहीं। ये उपेंद्र को ही छोड़ना नहीं है पहले तो। जाग उठी, अब बचेगा नहीं जाएगा। नारी शक्ति जब जाग जाती है ना, तो आप कोई अच्छा सामने नहीं आके दिखता। बात करो और फोन मिलाओ हमें, नहीं तो आपकी कंप्लेंट होने वाली है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप लेडीज को भी गुमराह कर रहे थे। रजत को बोलो हमें फोन करे और हमको ओटीपी रजत दे। रजत तो एक नंबर का चोर है, वो तो भागी गया और अपने साथ ये टीम भी छोड़ गया। सही में रजत और लविश चौधरी। हाँ, उसके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल की तो ऐसी कौन सी पिक्चर देखी इन्होंने, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। इतने बड़े जेंटलमैन बनते तो पैसे दो ना। हाँ, किसी का हाथ नहीं छोड़ूंगा, सबको लेके चलूंगा। आज क्या सही होगा? बात है भैया, वो बिल्कुल तो सबको सच्ची जेल बोला, लेकर बिल्कुल जाऊंगा, सच्ची सबको बोला हाथ है। पकड़ के जेल लेकर। वो एक चोर है, लविश चौधरी एक चोर है, मेरा भाड़ा लग चला गया। ऐसी कंडीशन आ गई, बच्चों की भी फीस बढ़ गई। शर्म आनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ मर जाओ, पैदा ही क्यों हुए? तुम्हारे माँ बाप भी मर जाए, तुम भी मर जाओ। ऐसी परिवार से हमारा कोई नहीं है, निकल जाओ हमारे देश से। बट हमको हमारा पैसा देकर जाओ बस, और निकल जाओ हमारे देश से। वो तो उनके बाप की गलती है ना उस दिन। बहुत कार्रवाई होता है लविश चौधरी की तरफ से, मतलब उधर से, मतलब लविश चौधरी के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, अभी तक भी कुछ नहीं होता है। ये जो मजा है, काला मुंह करके गधे पे बिठा दो इन लोगों को। तो जो गंदे खानदान के लोग होते हैं तो इसी तरह गद्दारी 420 करते हैं। तो ये लोग गंदे खानदान के हैं, इनका खानदान ही अच्छा नहीं है, तो ये ऐसे ही ना करेंगे। गंदा खानदान नहीं है, गधे पे बिठा के इनका जुलूस निकालो सबका। रजत शर्मा बेस्या की औलाद है। रजत शर्मा एक ही डायलॉग बोलता था, अरे रुक जाओ यार। मैं नारी शक्ति का सलाम है, तो अरे कहाँ गया पूरे ग्रुप में कोई तो रजत का चमचा होगा, उसको बता देना। मैंने तो सुना है रजत हॉस्पिटलाइज है। ललित सर, अरे सब नाटक है, कशिश सब नाटक है। हॉस्पिटल में जाके ही लेटेगा जेल से पहले, जेल जाने से पहले हॉस्पिटल में जाके लेटेगा ये चोर। 4 महीने बाद जो डेट पर डेट दे रहे हैं वो रजत के चमचे ही हैं। एक मिनट राजू सोनी जी, एक मिनट श्याम लहरी जी, एक सेकंड आप बोलो। कशिश जी बोलिए बोलिए। मैंने कल ही सुना है कि रजित हॉस्पिटल में सिंगापुर का खाना खाकर कोई बार बार कैसे हॉस्पिटल में चला जाता है। हम तो इंडिया में खाना खा के भी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। कशिश, सारे चोर हॉस्पिटल ही जाएंगे, पैसे निकलेंगे अब इनके हॉस्पिटलों में।
हाँ अरे मैंने वो हाँ लोगों का हिमांशी पैसा खाएगा तो और क्या होगा, फिर हॉस्पिटल में भर्ती होगा और क्या होगा। हिमांशी इसे मरेंगे भी जब नहीं मेरा साले। मेहनत 1DX का का पैसा पैसा खाएगा फंसा तो था ऐसे ही ना, मरेंगे, तो हॉस्पिटल डॉक्टर जाएंगे महेश नहीं शर्मा भी मरेंगे साले। हॉस्पिटल में ही था। लोगों और का ये पैसा खा बचेंगे के नहीं। अब मरेंगे इनकी नहीं साले। रिपोर्ट्स देखना, कैसी कैसी रिपोर्ट्स अच्छे आएंगी, से। डेंजर डेंजर रिपोर्ट्स। सही सही ब्लड हिमांशु वो गधा गधा जिस दिन क्या ये कहते लोगों हैं, का वो पैसा गधा देगा उस दिन कौन उसकी गधा है? तबीयत ठीक होगी, बाकी नहीं तो तबीयत ठीक होगी नहीं है, तो कीड़े का मारेंगे तो आज कीड़े। इनके बनास निकाल दो आज। नहीं हुआ क्या है आप मुझे दोनों तो को, आज हर मुझे माँ समझ बाप नहीं के आ रही। पैसे कोरोना चाहिए होगा बस। मैडम, उसको कोरोना कोरोना की बीमारी होगी तो वो भी कर दो। हम तो हर हर महादेव से पैसे लेंगे बस। मुझे तो हर हर महादेव से ही लेने, उन्होंने मुझे पागल बनाया तो मैं उनसे ही लूंगी। उस पे इसलिए एफआईआर करो मैडम पहले। छोड़ूंगी नहीं मैं अरे उसको। अरे रुक जाओ हिमांशु जी। मैं भी हर महादेव से पैसे अरे लूंगी। सुन लो भाई, सर मेरे अरे एक ज्यादा मिनट। पैसे नहीं है, 60-70 लाख है। आप अपना खेत बेच दो, मुझे पैसे दे दो। अरे हिमांशु जी, एक अरे मिनट सुन, अरे संजय भाई जी, राहुल जी। अरे संजय जी, संजय जी, संजय जी आज बोलने दो। एक मिनट आज बोलने दो इन दोनों को, हिमांशी जी और कशिश जी को बोलने दो। अरे मैं वो हिमांशु आज जी बोले गधा दो। गुधा कौन गधा है, क्या बोल रही थी अभी, वही पूछ सुन रहा था मैं। काला मुंह करके गधे की बिठा दो, काला मुंह करके इनका जलूस निकालो सारी जगह। अरे पोस्टर ही छपवा दो ना, और अक्षय कुमार का गाना बजवा दो। पोस्टर लगा दो। शर्म नारी आनी शक्ति चाहिए, जिंदाबाद। शर्म। इतने बड़े हो गए 45-50 साल के अरे जेंट्सों को, ये तुमको शर्म हरामी है, नहीं इनकी आती है? पैदाइश ही हरामी है, औरतों को इनको परेशान किसने करती पैदा है, किया वही नहीं तुम्हें पता ना। शर्म आनी चाहिए। इनका मतलब नहीं है, मन करता है ना कभी कभी ये रजत शर्मा लविश चौधरी दोनों को जिंदा जला देना चाहिए। अरे भैया लविश चौधरी को कहाँ बीच में ला रहे हो, छोड़ो उसको। अपन को रजत को आग लगानी है, इतना पेट्रोल बस अवेलेबल करना चाहिए अपन को। ललित चौधरी रजत सब साथ गए हैं, साथ सबने मिलकर लूटा मार। सारे हरामी हरामी है। अभी वॉर लगी है तो रजत के ऊपर ही गिर जाएगी क्या अभी मिसाइल? एक आधी मिसाइल तो इसके ऊपर छोड़ दो, रजत शर्मा के ऊपर। भगवान और की लाठी जोधपुर में भगवान की पूजा लाठी मैडम में और आवाज नहीं होती जितेंद्र सर ने ललित सर। इनके ऊपर करनी है तो कार्रवाई। अच्छे बलों की हड्डियां टूट रजत जाती हैं। शर्मा पे मिसाइल गिर रहा तो पैसा भी छोड़ देंगे अपन लोग। वैसे छुड़े हुए हैं, वैसे आने वाले नहीं है पैसे तो। आपको भी आता है क्या? उसके साथ में रहने वाले जो एलाइड मेंबर है ना, अब पैसे तो देखो हिमांशी जी, आप तो ले लोगे हर हर महादेव से, लक्ष्मण से भी ले लो थोड़े बहुत, आधे आधे करके दे दो यार, तुम तो दे दोगे दोनों। अरे भैया मेरे को हिमांशी को तो पैसा दे दो। बिल्कुल मैम, उनके तो करोड़ों करोड़ों लगे, हम तो 50-60 वाले ही हैं। हमको दे दो यार महादेव जी। अरे मैं तो कशिश 10 लाख से ही काम चला लूंगी, 10 लाख ही बहुत है मेरे लिए। इनको तो एक वो भैया ने बताया था ना कि जो इनके गांव में दूध उधार पे नहीं देते हैं, आपने उसको पैसे दिए, उसका वीडियो सेंड करना महादेव ग्रुप जी, में। महादेव जी यार आप तो बहन बहन बोलते थे यार, दे दो यार। खेत वेत जमीन वमीन हो ऐसे तो मुझे बोलते दे थे, दो मैं आपका प्लीज। भाई बैठा हूँ, मैं आपका भाई बैठा हूँ। कहाँ गया वो भाई, छिप क्यों रहा है भाई? वो चोर था क्या वो भाई? सामने आए ना वो भाई। अरे भाई हमेशा कंस होता है, तुम्हें मालूम तो सामने है। क्यों नहीं आता वो भाई? छुप क्यों रहा है? सामने आए ना। भाई चोर छुप रहा है, भाई भाई को इसीलिए दिख रहा है कि मायरा बनना पड़ेगा, इसलिए छुप रहा है भाई। माधव पे अपने आप बाहर आ जाएंगे वो। भैया इसने तो मायरा, भैया इसने मायरा तो हर्ष भैया पागल बनाया है हमें, इतना पागल बनाया है, और अब छुप छुप के बैठे हैं। सामने आओ, नहीं बोलने तो से उनको एफआईआर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, एफआईआर कराओ उनपे, सब बाहर निकलेंगे साले सब। हाँ, बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला उनको। अरे मोबाइल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है क्या जो किसी का गला दबा सके? ऐसी होती तो मैम मैं कब का ही दबा देता, आप लोगों को आनी नहीं देता आगे ही। हाँ भैया वो बात तो मैं 28 से पहले ही दबा देते, पावर ऑफ यूनिटी वाले सारे मिलके दबा देते। ललित जी को पहले आगे करता, आप दबाओ पहले। और हम आपको ललित जी काफी थे फिर। ये विनय प्रताप सिंह जी कहाँ हैं आजकल, दिख नहीं रहे। वो दिखते हैं पर सुन रहे हैं, नहीं हाँ सुन रहे हैं आप, सबको सुन रहे हैं वो। मैं यही हूँ बोल रहा हूँ बीच में। हाँ वही कह रहा हूँ ना, सुन रहे हैं वो सबको। आज वो नारी शक्ति जो सुन रहे हैं, नारी शक्ति की। सर मुझे हर महादेव के सारे प्रूफ देना, मैं इनकी। और मुझे ये सुभाष भाई मैसेज कर रहा है कि भाई मुझे गाली देनी है। मुझे हर हर महादेव के खेत का फोटो चाहिए, मुझे वो खेत का सौदा करना है और अपना कर्जा उतारना है। और इसको भी भेज दो साथ में, इसका भी कर लो सौदा। उसी के खेत में इसको कोई लेगा नहीं है। अरे भैया हिमांशी का कर्जा तो छोटा है, मेरा कर्जा भैया थोड़ा बड़ा है, तो मेरा ज्यादा खेत पे हिस्सा बनता है। हिमांशी का तो मैं दे दूंगी खेत में से आधा हिस्सा।
फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अरे भैया पहले हम दोनों का तो सॉल्व हो जाए, फिर हम आपकी भी मदद करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप चिंता बाकी मत लोगों करिए। को सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी बहनें सुखी हो जाएंगी तो आप भी तो सुखी हो जाओगे ना अरे भैया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाइयों का फर्ज होता है बहनों को सुखी करना। जब मेरे पे इतनी बड़ी टेंशन है अगर तो मैं कुछ कर वहाँ पे लेती हूँ कितनी ना बड़ी तो टेंशन तुम है? इसके ऊपर FIR करना, हर हर महादेव के ऊपर। हाँ हाँ हिमांशी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं नाम हर हर महादेव जी का लिखवाऊंगी, इन्होंने मुझे बहन बहन करके बहुत पागल बनाया है। एक मिनट एक मिनट एक हर हर मिनट एक महादेव मिनट। बचाना अरे मेरी चाहता है बात तो पैसे दे दे इन दोनों छोरियों एक को मिनट बस। हिमांशी, ऐसा कुछ नहीं करने का किसी को भी। मैं किसी को ऐसा पूरी करने की सलाह नहीं देता हूँ। ये थोड़ी है कि इन लोगों ने पैसे खाए तो उसके लिए अपन जान दे। ये दे जान दे तो अपन क्यों दे? जान देनी चाहिए तो इन ये लोगों लोग पैसे को। कमा के कोई नहीं पेट दे रहा, ऐसे ही माहौल बना रहे हैं। ये उपेंद्र जी को बोलने दो यार। चलो उपेंद्र जी आगे। अरे सुनो सुनो, उपेंद्र जी की भी सुन लो, वो आ चुके हैं। हमारे बिल्कुल पढ़ा चुके हैं। कहाँ गए उपेंद्र जी? कहाँ चल गए यार? चले गए लगता पैसे फिर देने के लिए दोबारा। आगे, पैसे देने के लिए। मैडम आपको बारकोड पेटीएम भेज दूं इनको। सिकंदर बरुआ, अरे भैया मैं अपना अकाउंट नंबर भेजती हूँ, उसमें डाल दो, मैं वाइट करवा वो दूंगी इसीलिए पैसा, आए, आप वो उसकी इसीलिए आए, चिंता वो मत इसीलिए आए करो। ग्रुप के अंदर वापस। हाँ मैं अपने हस्बैंड का करंट अकाउंट का नंबर देती हूँ, करंट में तो पैसे डाल सकते हो ना महादेव जी 50-60। वो क्या नाम है, हर हर महादेव जी नंबर लिख इनका नाम। नोट गिनने गए हो, नोट। मैं कशिश दीदी मैं ले लेता हूँ, मैं दे दूंगा आपके भैया को, इधर ही जयपुरी हूँ। मैं भी जयपुरी हूँ सर। नहीं नहीं, ये हर्ष खा जाएगा, ये पार्टी बूटी वाला बंदा है, ये छोड़ेगा नहीं आपके पैसे। पहले हमारे महादेव जी आपसे पूछो तो सही कितने पैसे डाल रहे थे। FIR भूल की के भी कॉपी तो करंट डाली नहीं। अकाउंट में पैसे ललित मतलब जी, करंट अकाउंट ललित में जी, पैसे लेते हैं ना तो उसका ब्यौरा अरे देना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने अभी तक FIR की कॉपी मैं कह रहा हूँ शाम का टाइम हो गया, बियर शुरू कर दूं क्या? और नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं करना शुरू। तू खर्चा भाई, तू खर्चा एक बार, तू 8 बजे फिर करना। चलो अच्छा लगा आज, कम से कम बढ़ास तो निकाली लोगों ने हर हर महादेव के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरे को भड़ास गाली निकाल दे रहा के है होगा। ना, भड़ास निकाल के चुप नहीं रहने का है। अगर आपको चाहिए ना पैसे, आप देखो ये तो जो अभी जो बोल रहे थे, चलो कोई ना, गुस्से में बोल रहे थे, पर FIR करोगे ना तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। FIR करो जाओ। कोई गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ कर लूंगी, अगर नहीं दिए तो हर हर महादेव आप ने मेरे अरे पैसे, और मैं दीदी FIR इसी के आपको नाम ऐसे करूंगी। कुछ नहीं, देखो हाँ FIR करो, और ऐसा गलत कुछ नहीं करने का है आपको। FIR करो इन चोरों के खिलाफ, ये FIR में ही मर जाएंगे। आप खुद देखो ना ललित कि जी, जब 12 नवंबर वाली एक FIR ने XPO को हिला के रख दिया, तो अपनी इतनी FIR से ये कुत्ते बच जाएंगे क्या? FIR करो, यही एक सॉल्यूशन है, एक वन इन ओनली सॉल्यूशन यही है, FIR करो इन पे ज्यादा से ज्यादा। और मैं तो साफ बोलता हूँ आपको, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ये लक्ष्मण का भी नाम लिखो सीधा सीधा, हर हर महादेव जी का भी लिखो, ये देखो यहीं पे है भैया दोनों महादेव का जी। नाम लिखेंगे भैया, हाँ दोनों का नंबर भी है मेरे पास। बिल्कुल, नाम लिखो सीधा सा आप, तो पूरा एड्रेस पता अगर आपके पास नहीं है लिखने के लिए FIR में, तो मेरे से ले लो, हाँ क्योंकि भैया इन मुझे लोगों ने भेज देना, गुमराह किया है, मुझे भेज देना। गुमराह किया सर है इन मेरे लोगों को भी ने नंबर पूरी भेज तरीके देना, से। मैं कब से नंबर ढूंढ रहा है ये बंदे का, अभी महादेव का। अभी ये लोग मेरे पास बचने है, की दोनों कोशिश के कर रहे नंबर हैं। मेरे पास है। महादेव आप बोलो महादेव तो के मैं FIR ग्रुप की में कॉपी शेयर मिली कर कि नहीं देती मिली, हूँ। अभी तक वो करवा के डाल महादेव दीजिए नंबर सबका। हेलो। हाँ अगर आप 28 से पहले जैसे मीटिंग कर रहे थे, आपको 28 के बाद में भी मीटिंग करनी चाहिए थी कि भाई चलो इन लोगों ने पागल बनाया, अब इन पे कैसे एक्शन लेना। अब आप छुप के बैठे हो, वो लक्ष्मण छुप के बैठा है, इधर महादेव ये छुप के बैठा है, लोगों को जवाब नहीं दे रहा अरे है। भैया इनको लक्ष्मण पैसा मिला ना, अरे हर भैया महादेव को, सुनो, लक्ष्मण को पैसा अरे मिला ना हर्ष उधर भैया, से, रजत शर्मा की तरफ हर्ष से भैया, हर्ष अपन भैया, लोगों को रोकने के लिए। इन्होंने पैसा हर्ष लिया भैया, उनसे अपने लोगों को 28 तारीख तक रोकने के लिए। वो खान साहब कहाँ गए? खान साहब भी थे। सब गायब हो गए, सब भाग गए साले। अरे महादेव के साथ वो भी था एक। इन सब का हर्ष भैया, डीजे लगा है, हाँ 28 बोलो तारीख दीदी। तक रोक के, हाँ उसके पहले मुझे कुछ मेरी करने नहीं दिया इन लोगों 2-3 ने। दिन पहले मेरी फ्रेंड का फोन आया था, वो बोल मैम रहा था कि मैं आपसे लक्ष्मण है ना रिक्वेस्ट है कि अहमदाबाद में हर हर है, महादेव के ऐसा नंबर बोल रहा सेंड था। करना और डिटेल सेंड करना मैम। हाँ भैया मैं दोनों के नंबर, भैया मेरे पास घर का एड्रेस नहीं है, पर दोनों के नंबर है, दोनों के नंबर नहीं नंबर और सेंड कर देना, मैं पैसे से वकील हूँ, मैं अपना भी इससे बात कर लूंगा। हाँ भैया हाँ, हमारा बात भी नहीं पैसा करनी है निकाल सर, देना, ये तो भगवान काट आपका दो। भला करेगा भैया। अरे भैया FIR करूंगा भैया, FIR करूंगा भैया। इनको बस टाक दो, हाँ इनको भैया उठा के बात मत करो, इनसे बात करने का टाइम गया। नहीं बात कोर्ट में करेंगे अपन वकील से। हाँ इसके खिलाफ ये- FIR करेंगे। इन दोनों ने अपने को 3 महीने तक है ना धोखे में रखा, और इन तीनों को, चारों को भगाने में इसका सबसे बड़ा श्रेय है। और बिल्कुल, इससे देखो, बड़ा श्रेय इलाइट वालों का है।
है ही सर, पूरा पूरा है। वो बग जाएगा, नहीं तो ये भी बग जाएगा, हर हर महादेव भी बग जाएगा थोड़ी दिन में, शायद निकल गया वो टिकट बुक करा के। अरे भैया हर हर महादेव बचने वाला नहीं है ना, तो वो बचेगा सर वो अपनी बात वरना रजत शर्मा बच पाएगा। उसको पकड़ लो अभी घर जाके। टिकट कहाँ बुक कराएगा, रेड अलर्ट करवा देंगे इसका, कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? आज ही कराओ उसका नाम लेके, नहीं तो कल तो बग जाएगा ये। अरे सुन लो मेरी बात, कल आ जाएगा, कल इसका नंबर आ जाएगा। हर हर महादेव भी सिंगापुर चला जाएगा। अरे मेरी बात, सिंगापुर में पानी रास नहीं आएगा ना मैडम। अरे भाई एक मिनट चुप भी हो जा। तो रजत को भी रास नहीं आएगा, सिंगापुर में ऐसे बंदों को। अरे मानसी जी चुप तो हो जाओ एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, अब मेरे को भी बोलने दो, मैं भी एडमिन हूँ। भैया आप बोलो, आप पहले बोलो। गोयल साहब आप तो जो इतना जोश दिखाए ना अभी यहाँ पे, आप इतना ही जोश जाके एक बार थाने में दिखा दो, बाहर तांडव कर दो एक बार। आपकी FIR क्या है, ये तो हाथ जोड़ेंगे आपके आगे कि भाई मैं करता हूँ FIR। FIR नहीं ले रहे हैं भैया, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। आप सुरेंद्र शर्मा से बात कर लीजिए, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो बस। कशिश वकील के थ्रू मैडम मैं तो खुद भी जाके आया हूँ ऑफिस। मैम देखो कशिश दीदी, आप है ना वकील के थ्रू कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर लो ना, आपके भैया तो जयपुर के रहने वाले हैं, तो आप उनको बोलो कि आप। मैं तो अहमदाबाद में हूँ ना, मैं अहमदाबाद से सुनो तो, वो तो सही, आपके भैया जयपुर रहने वाले हैं, तो आप उनको बोलो कि आप एक FIR करवा दो, और उसके अंदर है वो तो आपके भाई तो है ना, तो उस FIR के अंदर दे देंगे कि भाई ये मेरा अदर इन्वेस्टमेंट है, मेरी बहन के पैसे भी है। हर्ष भैया आप भाई से बात कर लो ना प्लीज, अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ मैं बात करूंगा, मैंने कल भी बात की थी भैया से, और मैं आज भी देखे अभी बात करूंगा, मैं जितना जल्दी हो सके इनको सलाखों के पीछे रखे। पैसा आए नहीं आए वो सेकेंडरी बात है, पर इनको जूते तो पड़ने चाहिए तेल वाले। और मेरे हस्बैंड का वैसे जूतों का ही काम है, तो जूते कहीं पे भी किसी को कम पड़े मेरे से मंगवा ले प्लीज। अरे मेरी सुन लो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। विक्रम जी एक मिनट रुकिए यार आप यार। मैं कह रहा हूँ भाई हर्ष भाई, मैं हूँ गंगानगर का, पुरानी बादी का, ठीक है ना। नाम है मेरा संजय कुमार चंदानी, जात का मैं सिंधी। अगर कशिश को और हिमांशी ने अगर कुछ कर लिया, इस साले सुअर के बच्चे को उपेंद्र को ना मैं घर से उठा के ले आऊंगा, इस बिहारी को देख लेना, और साले को रोडा करके ना, साले को गधे पे बिठा के नंगा करके साले को जुलूस काटूंगा इसका, और मारता लेके आऊंगा। उपेंद्र को बोल देना मेरी रिकॉर्डिंग करके, साले को मार के ना पूरे जयपुर में नंगा घुमाऊंगा इस रामपुर को, साला रामी लोगों को झूठे वादे करके। सिंधी भाई हाँ मैं इसको ऐसा रगड़ूंगा ना, ये जानता नहीं है गंगानगर के लोगों को भी कौन होते हैं। गंगानगर जयपुर में ना, गंगानगर के लोगों को लोग अपना रूम नहीं देते जल्दी से, सिर्फ आधार कार्ड दिखाते, कहते जब गंगानगर क्या कहते नहीं रूम नहीं मिलेगा, तो इनको समझा लेना है कोई उपेंद्र को। कब करोगे? जब उपेंद्र दुबई भाग जाएगा तब करोगे क्या ये सब? बिल्कुल सही बात है, उपेंद्र भागेगा जब करोगे क्या ये? अरे उसके बाप की इतनी औकात नहीं है वो दुबई सिंगापुर भाग जाए, ठीक है ना। मैं जानता हूँ हो जाएगा, जब भाग जाएगा तब दुबई बग जाएगा, वो बग जाएगा, वो बग जाएगा, गाड़ी के लिए क्या बग जाएगा? ग्रुप में बैठा है, बातें सुन रहा है, इनके लिए पता चल जाएगा। तो सुन रहा है तो अपने कौन सा है ना क्या अपने गाली बोली है, अपने तो उनके खिलाफ करेंगे कार्रवाई, महादेव के खिलाफ। के लिए बोल रहा है, सुनो, हम तो सुनाने के लिए बोल रहे हैं। हेलो ललित हेलो ललित खबर आई है, जाएगा दुबई महादेव जी। हाँ साहब 28 के पहले भी ऐसे ही चुपचाप बैठ के सुनते रहते, जनता को बोलने देते ना। आप 28 के पहले भी आप ऐसे ही बैठते रहते और जनता को बोलने देते ना, तो कुछ होता। अभी आप जो बैठे हो ना चुपचाप, जो सुन रहे हो लोगों को बीच में बोल रहे हैं, ये तो एक थोड़ा 2 मिनट के लिए बात कर लूं बस मैं आपसे सर, ठीक है ना? हेलो बोले नहीं सर, शायरी वायरी तो जानता नहीं, हरियाणा का आदमी के पास शायरी का क्या काम है? बोलिए विक्रम जी रखिए अपनी बात रखिए। अच्छा देखिए कि हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं, हम लोग एक छोटा सा काम करें, ठीक है? हम लोगों को सबसे पहले एक रजिस्टर्ड पोस्ट डाले PMO पे, एक रजिस्टर्ड पोस्ट डाले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे, एक रजिस्टर्ड पोस्ट डाले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर, और अजीत डोभाल जी के पास, NSA के पास। अब देखिए कैसे काम नहीं होता है हम लोगों का। एक बस सिर्फ ये काम कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए, नतीजे तुरंत निकल के आएंगे, ऐसे निकल के आएंगे। अजीत डोभाल जी जैसा उनके एड्रेस भेजो, आप PMO के इसके सबके एड्रेस भेज दो, मैं कल सुबह भेज दूंगा। मैं भेजता हूँ सर, मैं भेजता हूँ आपको।
जी सर। सर ये भी डालो, आपकी सही बात है, पर देखो एनएसए के पास में उनका काम अलग है, अपने को स्टेप बाय नहीं स्टेप नहीं, चलना अपन है, अपने को। वित्त मंत्रालय में डालेंगे, एनएसए क्या करेगा फाइनेंस उसमें, में वो डालेंगे, राष्ट्रीय नहीं सुरक्षा वित्त सलाहकार है। मंत्रालय सर सुनिए, वित्त मंत्रालय, पीएमओ और रक्षा में एक वो आता है सर विभाग, अगर उसमें आएगा। यहाँ की करेंसी अगर बाहर जाती है, कि ये राष्ट्र का मुद्दा नहीं है? हाँ ये राष्ट्रीय मुद्दा है, मैं कुछ ये राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है क्या ये? नहीं सर, वो राष्ट्रीय मुद्दा है, बिल्कुल बात आपकी सही है, पर वो एनएसए होता है, वो सुरक्षा सलाहकार होता है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री सर अपन डालेंगे ना सुरक्षा सलाहकार में, तो वो वहाँ से कार्रवाई होगी। अरे श्रीमान जी, मैं जानता हूँ, मैं तो पर्सनली जानता हूँ अजीत डोभाल जी को, आईपीएस। अरे सर आप जानते होंगे, बात अच्छी बात है, हमारे टीम में अच्छी बात है कि हमारे पीएम नेसेसरी है। एफआईआर करोगे ना तो ये चीजें डालने की जरूरत ही नहीं है, कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं वो सही कह रहे हैं कि पीएमओ में और सब जगह डालेंगे ना तो कार्रवाई जल्दी होगी। अपन उसकी फोटो कॉपी लगाएंगे ना, कहना यहाँ पे हमने डाल चुके हैं, डालिए कि कार्यालय भर जाए इनका। सर ऐसा नहीं है सर, मैं आज कर रहा हूँ सर, मैं आपसे सबसे छोटा हूँ, मेरे को समझ है। एक अटेंशन आए उन लोगों के पास कि ये चिट्ठियां आ रही हैं, एक ही मुद्दे के ऊपर आ रही है, क्यों आ रही है, और इसकी कॉपी होगी ना, तो वो अपन वहाँ थाने में देंगे या कार्रवाई एफआईआर में लगाएंगे ना, तो बेनिफिट मिलेगा कि अपने की एफआईआर अपनी ले जाएगी और उस पर कार्रवाई थोड़ा जल्दी होगी, क्योंकि हमारे जो पीएमओ है वहाँ से भी आंसर आएगा, तो उनको थोड़ा लगेगा कि भैया यहाँ से भी आंसर आएगा और हमारे लगाया, तो वहाँ का अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पीएमओ से अपन कह सकते हैं भैया हमने एक कार्रवाई दी थी। जी सर। मैं कुछ ऐड कर देता हूँ फैक्ट, ठीक है? डिस्कशन ये सारा एक तरफ है जो भी हमारा चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी क्रिप्टो का वॉलेट है, पहली चीज इसमें इंडियन मॉनेटरी एक्सचेंज कहीं नहीं हुआ। हम लोग इंटरनल ट्रांसफर या हम जीमेल के थ्रू ट्रांसफर वॉलेट में करते हैं, और वॉलेट इंडिया में नहीं है। पहली चीज, इसमें इंडियन मॉनेटरी का कोई वायलेशन नहीं है और गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से उस वॉलेट का एक्सेस नहीं मिलेगा। सेकेंडली, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आज भी कोई रिमेडी अवेलेबल नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। हम जो ट्रेड करते हैं, अगर वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होता है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तभी हमारा इंडियन मॉनेटरी एक्सचेंज एक्ट वायलेट होता है। बेटर इज कि किसी समझदार से, किसी पढ़े लिखे से और जानकार से इसको आप फर्दर कैसे टेक अप कर सकते हो, तब होगा। आप क्रिमिनल जरूर ऑफेंस लिख पाओगे कि इन्होंने लिया हमसे, हम प्रूफ करते हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट मॉनेटरी एक्सचेंज किसी भी XYZ के साथ नहीं किया। उन्होंने आपको डिपॉजिट करने के लिए कहा है, जो करने के लिए कोई भी ऑथराइज नहीं है, दैट इज द केस। लेकिन आपने पैसा दिया है, उन्होंने लिया है, दैट इज द केस, वो प्रूफ नहीं है। और आप FIR इतना फर्दर जाएंगे पुलिस स्टेशन में, पुलिस इज मेंट टू सर्व द पब्लिक, नॉट द मेजर कॉज, वो नहीं लेंगे। मुझे नहीं पता उसके बाद लॉयर के थ्रू कैसे होती है, आई डो नॉट नो, लेकिन फिर भी किसी समझदार से पूछना चाहिए इसका रेमेडियल प्रोसेस क्या है। आप पहले नहीं हो, राज कुंद्रा को बेल मिल चुकी है 4 दिन के अंदर, उसके पास 150 बिटकॉइन होल्डिंग है, लेकिन उसने इंडियन करेंसी एक्सचेंज किया ही नहीं, और वो वॉलेट इंडिया में नहीं है। इस वॉलेट का एक्सेस इंडियन गवर्नमेंट को कहीं नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता। सर ये चल तो रही है जोधपुर से, जयपुर से, ये जोधपुर से नहीं चल रही, प्लीज सॉरी। अरे सर सॉरी सर, जयपुर से चल रही थी सर। जयपुर में सिर्फ एक मॉड्यूल था, अंडरस्टैंड, एक मॉड्यूल था। XPO आपका वर्ल्ड वाइड चलता है, ऐसी एक नहीं अनेक कंपनी है, उसके XYZ डिस्ट्रीब्यूशन कोई ले ले, आपने या कोई, हमने उसे पब्लिसाइज किया। वॉलेट को हमने कंट्री से बाहर रखा, वॉलेट में इंडियन मॉनेटरी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है ना, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का कोई भी इसमें इंडियन वायलेशन नहीं है। अगर आप ट्रांसफर करके टैक्स ना भरे तो बात अलग है, वो जिम्मेवारी है, लेकिन आपने किसी को पैसा नहीं दिया, उन्होंने आपको डिपॉजिट करने को कहा, आपने लिया नहीं। आपका जो ये वेबसाइट है ये अपडेटेड है, जो इसके अंदर ये चेंजेस आए हैं वो इंडियन मॉड्यूल की वजह से आए हैं कि भाई ये डाल दो, वो है। XPO कहीं और से चलता है और पूरा वैलिड है। आप जाके लाइसेंस देखो, ये अकेली कंपनी नहीं है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, इंडिया की अदानी ऐसी बहुत कंपनी है जो वहां पे रजिस्टर्ड है, मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन आइलैंड और ऐसी 3-4 कंट्रीज और हैं। बेहिसाब कंपनीज वहां पे रजिस्टर्ड हैं और आज भी काम करती हैं।
इनको गवर्नमेंट रिपैट्रिएट नहीं कर सकती, और दुबई के साथ हमारा रिपैट्रिएशन एग्रीमेंट नहीं है, ये पहला नहीं है। आपके सेलिब्रिटी एक्टर्स इसलिए सर मैं आपकी बात को रोकना चाहता हूँ। सुनिए सर, आप जो कह रहे हैं वो बात मानिए आपकी बात, मगर ये जो आप बोल रहे हो कि ये सब रजिस्टर्ड है, फिर भी रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी अपने को पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, ये कारण क्या है? दैट इज समथिंग जो मैं समझता हूँ, वो एक्सपीओ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इंडिया में इस चीज को वायलेट किया जाए। और यूएसडीटी का बहुत बड़ा बिजनेस साउथ अमेरिका, इंडिया और एशिया में होता है। यूएसडीटी बहुत ज्यादा यूज होता है इंडिया में, सिर्फ आप यूज नहीं करते हैं, पूरी एक्सपोर्ट में यूएसडीटी होता है। मगर ये लीगल नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ, आप इंटरनल ट्रांसफर जो लेते थे वो कैसे इनकैश होता है। एक ट्रेडर है जो कि लीगल काम करता है, जो कि एक्सपोर्ट करता है, वो इंडिया में यूएसडीटी अपने वॉलेट में लेगा जो इंडिया में बेस नहीं है, ट्रस्ट वॉलेट, और वो किसी को अमेरिका या XYZ जगह पेमेंट कर देगा। वो उसकी पेमेंट अपनी इनवॉइस में जरूर दिखाएगा टैक्सेशन में, और आपका जो इकट्ठा करके आता है 1 लाख यूएसडीटी, 1.5 लाख, वो आपको उसका नकद या अपने करंट अकाउंट से दे देगा आपको वाइट करके, आइदर ऑफ दी वेज, और वो गवर्नमेंट को बता सकता है मैंने यूएसडीटी में काम किया। मगर ये जो अभी जो एक मामला हुआ ना, ये सर उन्हीं का मामला था कि 30% जो अगर वो पढ़े सर, उन्होंने लोगों से कैश लिया है अपने अकाउंट में, इंडियन मनी लिया है, कैसे लिया है सर? राइट, इन द नेम ऑफ एक्सपीओ से लिंक नहीं कर पा रहे हैं वो। तो फिर और ये जो वॉलेट है आपका, ये जो वॉलेट और वेबसाइट है, अगर आप सोचते हो इसको कि एज इट इज ये हैक या यूज हो जाए, सर ये वे बियॉन्ड टेक्नोलॉजी है। ये आपकी और मेरी सोच के बियॉन्ड पर डे खर्चा होता है इनको चलाने का, ये वे बियॉन्ड है। और ये वॉलेट पहला नहीं है, इंटरनेट पे बेहिसाब वेबसाइट है जिनका सुबह शाम ये ऑटोमेटिक काम है, जनरेटर की तरह। किसी का बैंक खाता हाथ लग जाए, किसी का कुछ लग जाए, किसी का वॉलेट खुल जाए, या कोई RBI खुल जाए, ये पहली नहीं है। और ये वेबसाइट बहुत प्रूफ होती है, ये इंडिया में डिजाइन नहीं हो सकती, हमारे पास वो इंजीनियरिंग लेवल नहीं है। सीबी सर आपकी बात को मैं रोकना चाहता हूँ। मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर एक्सपीओ क्लियर बता रहे हो कि ना ये बात सही है, एक्सपीओ सब कुछ है, फिर भी एक्सपीओ वाले तो दे रहे हैं विड्रॉल, वो अग्री नहीं कर रहे इंडिया में अपने डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो मेरा मानना है। डिस्ट्रीब्यूट पहले भी तो थे, पहले पैसे लेने वाले डिस्ट्रीब्यूट थे, अब पैसे देने वाले विड्रॉल में डिस्ट्रीब्यूट का काम। एक्सपीओ के पास यूएसडीटी सिर्फ आपसे नहीं आता, इन कंपनियों के पास और भी सोर्सेज से आता है। और इंडियन गवर्नमेंट आने वाली किसी भी फॉरेन करेंसी को वेलकम करती है, हम उस पर टैक्स नहीं लेते। आज भी हमारे पास मैक्सिमम फॉरेन करेंसी इंडिविजुअल से आती है इंडिया के अंदर, अदर देन बिजनेस, आज भी 60%। मगर आपका वो बात सब सही है। जी सर प्लीज 1 मिनट रुकिए, तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट से जुड़ा। सर आपका नाम क्या है सर? सीबी साहब? मेरा नाम चिराग है सर। चिराग जी, आप मतलब मुझे खाली मैं थोड़ा लेट आया, सॉरी, मैं भी समझना चाह रहा था, मुझे भी कंफ्यूजन है, तो मैं सोच रहा था मैं आपसे डिस्कस करके आप समझदार हैं, मुझे मेरा कंफ्यूजन दूर करेंगे। मतलब इसमें पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि ये वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे हम किनसे बात कर सकते हैं। सर मुझे पॉइंट टू पॉइंट समझ में आता है सर, मुझे लंबा सर हम किससे किसी एक्सपर्ट, किसी पैनल जो इन चीजों के एक्सपर्ट हो, जो इनको समझता हो, इन करेंसीज की ट्रेडिंग को। आप पहले ये चीज समझिए, गवर्नमेंट इस पे रिमेडी नहीं देगी, और गवर्नमेंट को यूएसडीटी चाहिए, गवर्नमेंट को यूएसडीटी चाहिए। चिराग जी मैं आपको सीधा से बताता हूँ, आपके जो 2-3 बातें हैं वो मुझे जो सुनाई दी उसका मैं आपको बता दूं जी। नंबर 1, इन्होंने इंडियन करेंसी ली है, राइट? इंडियन करेंसी सिर्फ जो अरेस्ट हुए उन्होंने लिया सर। नहीं सर सीबी सर इन्होंने नहीं ली है। प्लीज 1 मिनट, बात घुमाए ना, बीच में कोई ना बोले। मैं जब डिस्कस कर रहा हूँ तो इनसे लीगल वे में डिस्कस करना चाहता हूँ, लीगल पॉइंट पे। ये जो भी जिस भी नेक्सस ने ली जी, जो भी नेक्सस इन्वॉल्व है, एक आदमी नहीं है, इट्स अ बिग नेक्सस, राइट? उन्होंने इंडियन रुपीस लिया सर, वो आप लोग कन्वर्ट करके ना, इनके पास मैं वही बता रहा हूँ, ये किस सोर्स से लेते हैं। सर आप इतनी देर से बोल रहे थे सर, वॉलेट में इंडियन करेंसी नहीं जाती, इंडियन INR नहीं जाता वॉलेट में। सर यस और नो में जवाब तो दीजिए कि इन्होंने हमसे, नेक्सस ने हमसे, हम पीड़ितों से इंडियन करेंसी ली थी, राइट? यहाँ सही हूं मैं? हाँ, ओके, ये आप करेक्ट कह रहे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, दैट्स करेक्ट। फिर उन्होंने उसी इंडियन करेंसी को जो भी सिस्टम समझे वो जाने, हम आम आदमी हम नहीं जानते,
उन्होंने हमसे पैसा लिया। वो पॉइंट सर वो ही उसी को ब्रिज करने के लिए कि एग्जैक्टली कोई एक्सपर्ट उसे बता आप पाए। मुझे बोलने दें, आपका मैंने बहुत देर सुना है सर, आप मुझे बोलने दें। उन्होंने पैसा लिया, उन्होंने पैसा लेके एक्सपीओ के हमारे अकाउंट में जो भी करेंसी दिखा दी, हम नहीं जानते वो यूएसडीटी क्या है, दिखा दी, ठीक है। इंडिया से पैसा अगर बाहर गया तो मनी लॉन्ड्रिंग लगा कि नहीं लगा? यस सर, अगर आपने उनके अकाउंट्स में दिया है तब तो वायलेशन है कि उन्होंने डिपॉजिट लिया। घुमाए ना बात, मैं कह रहा हूँ हमने इस नेक्सस को पैसा दिया, यानी 4 लाख लोगों ने पैसा दिया, उन्होंने उस पैसे को इंडिया से बाहर लेकर के गए और उन्होंने कन्वर्जन किया, जो भी किया अपनी साइट के सर्टिफिकेट दिखाए, वो उनका काम है। उन पे मनी लॉन्ड्रिंग लगती है या नहीं लगती है? सर मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है सर। मैं तो इसमें इंडियन मनी का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है सर। लॉन्डर मनी, व्हेन यू लॉन्डर मनी आउट ऑफ इंडिया विदाउट एनी आरबीआई परमिशन, इट्स अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अंडर फेमा, राइट? सर फेमा अलग चीज है, मनी लॉन्ड्रिंग दोनों अलग चीज है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फेमा परमिशन अगर नहीं देते हैं तो फेमा का उल्लंघन किया, फेमा का किया है सर, मनी लॉन्ड्रिंग लगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किया है। अगर इंडियन इन्होंने करेंसी अपने अकाउंट में लिए XYZ पर्सन इंडिविजुअल, अरे सर मेरे से कैश लिया, उस कैश लेकर के आप उसको बाहर, इंडिया से बाहर ले जा सकते हो क्या पैसे? सर कैश को आप लिंक कैसे करोगे किसी के साथ? अरे वो हम बता देंगे, वो हम आपको बताएंगे, पहले मैं तो जवाब। सीवी सर, अरे सर हम तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? हाँ, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। मनी अगर हमारा इंडिया से बाहर गया, बॉर्डर, आउट ऑफ आवर बॉर्डर, इट इज मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे भी बर्ड्स एक्ट में, पॉन्जी स्कीम्स में, प्राइज एंड चिट फंड एक्ट में जब आते हो आप, तो इस टाइप की अगर कोई भी साइट को दिखा करके कोई भी कलेक्शन ऑफ फंड्स होता है, दैट कम्स इन बर्ड्स एक्ट, ठीक है ना सर? सर तो अगर ये आपको एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन है तब तो मैं भी मानता हूँ कि आप सही कह रहे हैं। अगर ये एक्सपर्ट वैलिड है तो कौन सा वैलिड है सर? मैंने जैसे बोला कि हमें किसी एक्सपर्ट से समझना चाहिए कि ऐसे मैटर कैसे किस कवरेज में जाते हैं। तो अगर आपको पक्का पता है तो बिल्कुल ठीक है सर। 1996 से ओवरसीज ट्रेड में ही हूँ, ओके, राइट? और अगर मैं 10,000 से ऊपर डॉलर इंडिविजुअली और 2.5 लाख से ऊपर एक फर्म का डॉलर अगर ले जाता हूँ विदाउट परमिशन ऑफ RBI, राइट, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। अगर मैं लीगली ले गया, चाहे इलीगली ले गया, चाहे हवाले से ले गया, चाहे बैंक के थ्रू ले गया, दैट कम्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हर कंट्री में है, हर कंट्री उसको एक्सेप्ट किया है, साइन किया है कि हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे, बी इट मॉरिशस, बी इट मलेशिया, बी इट दुबई, बी इट मिडिल ईस्ट और एनी यूरोपियन कंट्रीज और US और कनाडा, हुसोएवर। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वर्ल्ड बैंक के दखल से ये साइन हो चुका ट्रीटी। यू कैनॉट लॉन्डर मनी आउट ऑफ, अगर मॉरिशस का पैसा है तो आप वहां से बाहर लाओगे तो भी मनी लॉन्ड्रिंग में है। आप किसी भी कंट्री का पैसा अगर बाहर ले जाते हो, आप आते हो, उस नेक्सस में अब कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने लोग इन्वॉल्व है? पॉन्जी स्कीम्स में 1 या 2 आदमी नहीं कर सकता इसको। देयर इज अ नेक्सस। उस नेक्सस में अगर 5 लोग हैं या 500 लोग हैं या 5,000 लोग हैं, ऑल आर कल्प्रिट्स एंड ऑल शुड बी बुक्ड। सर मानने में तो यही है कि सिस्टम तो वीक नहीं है, बहुत बड़ा है। अब इसका टेक्निकल, इट्स अ लॉ, इट्स एज पर लॉ ऑफ द लैंड। मनी, अगर मेरा पैसा, इंडिया का पैसा इंडिया में रहता तब तो समझ में आता। दे हैव टेकन आवर हार्ड अर्न्ड मनी आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी, व्हिच मींस दे अट्रैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसलिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये रजिस्टर्ड हो विंसेंट में, ये रजिस्टर्ड हो मॉरिशस में, ये रजिस्टर्ड कहीं पे भी हो, ये फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आपको मालूम हो तो। दे टेक लाइसेंस अंडर ब्रोकर, दैट्स करेक्ट ब्रोकर। फाइनेंशियल सर्विसेज में ये बोलते हैं कि हम एजुकेशनल सर्विसेज दें, और ये हरामजादे लूटते हैं पैसा उस नाम पे। दैट आल्सो, हाँ मैंने देखा ये पैसा बहुत काटते हैं, इनके परसेंटेजेस मैंने देखा थोड़े। नॉट एज पर लॉ, यू कैन जस्ट गिव सर्विसेज। सर्विसेज मींस आप किसी को एजुकेशन देना हुआ, आप किसी को बताना हुआ, आपको किसी को कोई सर्विसेज देना हुआ, वो यू कैन नॉट डिपॉजिट फंड्स ऑन ए मेयर लाइसेंस इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन। नो,
हाँ सर, देखिए वो तो नहीं पता इनका चार्टर क्या है जिसमें रजिस्टर हुए। चार्टर में भेज देता हूँ आपको। इट्स अ फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन एंड जिसमें ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है। दैट टू अ फेक, ये सब फेक है। फोर्स्ड मतलब फोर्स्ड लाइसेंसेज हैं ये सब, फोर्स्ड लाइसेंस। तो जो एक इनका जो ऑफिस है विच इज इन रशिया, तो फिजिक्स। अरे यार हेलो, ये एड्रेस देते हैं, कोई भी एड्रेस दे देते हैं, किसी का भी। पीपल अब्रॉड में लोग बाग एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं अटॉर्नीज कि हमारे एड्रेस पे आप ये कर लो, वो कर लो, लॉट ऑफ थिंग्स। आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है मुंबई में भी, यहाँ पे भी, कि एक केबिन आपको दे देंगे, हमारा एड्रेस यूज कर लो, ये कर लो, एग्रीमेंट कर करके। दैट इज नथिंग, वो है ही नहीं। पहली बात तो एग्जिस्टेंस में नहीं है रशिया में, देयर इज नो एग्जिस्टेंस इन रशिया। ये सब क्लाउड में इन्होंने बनाया है। इट्स ऑल ओवर क्लाउड। इट्स these websites, these companies are all over cloud and this is next। रशिया के नाम पे जो ना जीरो है, वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है रशिया का। ऐसा मेरा चिराग जी, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आकर के डोंट एवर claim that they are registered, they are this, they are that. You will invite a trouble against you. So my elderly advice to you is never ever do it. I will not say they are we cannot say that they are registered, they are well registered, they are within parameters, nothing. This is not our criteria. Let the enforcement agencies decide on this. We are not the person who can say this. We cannot claim. Let the law of the land decide this. चलिए राहुल जी, बहुत बढ़िया। मैं it was very good information, Rahul ji. Thank you. गलत लाइन पे समझ रहे हैं। I should correct here. I should intervene and correct this thing here. Why people are misleading? No. There should be no misleading. Let the people decide. Let the investigating agencies decide what has to be done and what should be done. We are not here to claim anybody he is registered or they are well registered. They are this. You cannot do anything. You cannot do anything. हमारा भारत का पैसा भारत से बाहर ले गया। हेलो सर, आप हिंदी में बोलो ना, अंग्रेजी बोलने में किसको समझ में आएगी? हिंदी में बोलिए ना आप। तो कह रहा हूँ बाद में कोई ट्रांसलेट करते ना हिंदी में, अभी समझ में नहीं आ रहा। वो मैं बता दूंगा। नहीं तो आप इंग्लिश में बोलोगे, जिसको इंग्लिश आती होगी वो तो इंग्लिश में समझ जाएगा, जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी वो इंग्लिश में क्या समझ पाएगा? मैं आपको सीधा समझाऊं सर, कोई भी हिंदुस्तान का पैसा इन एनी फॉर्म, कैश में लिया हो, बैंक में लिया हो या कुछ भी लिया हो, उस पैसे को अगर कोई भी इंसान उसको इंडिया मतलब कंट्री से बाहर ले जाता है तो उस पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगता है। और ये जो जिस स्कीम के तहत, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत इन लोगों ने ये पॉन्जी स्कीम रन की है, पॉन्जी की अब मुझे हिंदी नहीं मालूम है, पॉन्जी स्कीम जो रन की है, उस स्कीम के तहत ये बर्ड्स एक्ट में आती है। और आप ऐसे पैसा जमा नहीं कर सकते। पैसा जमा करने की परमिशन आरबीआई और सेबी देता है कि हाँ ये बैंक या तो बैंक को होती है या लिस्टेड कंपनीज को होती है जो अंडर सेबी गवर्न होती है। ये किसी को पावर नहीं होती कि हम किसी का पैसा जमा करके और कहीं पे भी दिखाएं कि आपका पैसा यहाँ है। इसलिए ये बर्ड्स एक्ट में आता है। तो आपका चीजें जो है, ये पॉन्जी स्कीम है, ये प्राइज एंड चिट फंड वाले टाइप के केसेस हैं। ये इनके ऊपर में बहुत बड़ी धाराएं हैं। ये कोई छोटी मोटी धाराएं नहीं है, ये बहुत ग्रीवियंस ऑफेंसेस हैं। इन लोगों के ग्रीवियस ऑफेंसेस में से आता है कि आप लोग ऐसे किसी की भी लाइवलीहुड, मतलब उसके जीवन का खान पान और उसके रहन सहन सब कुछ तहस नहस करके अगर आप किसी का पैसा मार के ले जाते हो बाहर, तो वो बहुत हीनियस क्राइम में आता है। मतलब वो बहुत ही अत्यधिक क्या बोलते हैं, हीनियस को क्या बोलते हैं, उसमें आता है कैटेगरी में। कि आज जैसे मान लीजिए किसी का परिवार का पैसा है, उस परिवार का पैसा कोई भी अगर ये ऐसे फोर्ज स्कीम के थ्रू कोई ले जाता है इंडिया से बाहर या इंडिया में, या किसी का खा लेता है पैसा, और उस परिवार का रहन सहन खान पीन सब तहस नहस हो जाता है। मतलब वो एकदम उसका मतलब रोटी के लाले पड़ जाते हैं। ये हीनियस क्राइम है। ये एज गुड एज मतलब ये टेररिज्म के श्रेणी का क्राइम है कि आपने कितने परिवारों को तबाह कर दिया।
उनके ब्रेड एंड बटर से उनको महरूम कर दिया, उनकी लाइवलीहुड से आप उनको दूर ले गए। मतलब उनकी, अभी इसकी थोड़ी बहुत हिंदी प्लीज आप सब प्लीज बोले ना, मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसका हिंदी नहीं मालूम कि किसी की ब्रेड एंड बटर को, मतलब आप किसी एक खाने भी है उसको खराब करते हो तो वो हीनियस क्राइम में आता है। रोजी रोटी है, किसी की रोजी रोटी, किसी के परिवार को खत्म करना, वो सबसे बड़ा गलत है। इससे भी हजारों लाखों परिवार उससे प्रभावित हुए हैं, और ये भी एक तरह का एक्ट है। आज टेररिस्ट क्या करता है, वो आकर के किसी भी, जैसे बॉम्बे में हुआ था, वो एक स्टेशन में घुस करके लोगों पे अंधाधुंध फायर करना, तो उससे भी तो परिवार ही तबाह हुए ना। या कोई टेररिस्ट बॉम्ब लगा देता है तो उससे भी तो परिवार ही तबाह होते हैं ना। तो तबाह करने से, गोली मारने से तबाह नहीं होता है, तबाह उससे भी होता है कि आपने किसी के एकदम ही उसको ऐसा ला के छोड़ दिया कि उसके जीने की उम्मीद ही खत्म कर दी। ये भी हीनियस क्राइम में माना जाएगा। करो, ये भी अच्छा से करो, आप चीट नहीं करो अपने को। जी बस आई जस्ट वांट दैट यू शुड बी हैप्पी व्हेन यू स्टडी। आपको लगना चाहिए मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, वहां पे बैठ के पढ़ो बेटा, यहाँ पढ़ो, यहाँ मेरा राइट भी कमा रहा है, कौन सिट देयर। चलो अब मैं मीटिंग बंद करने लगा हूँ क्योंकि 3 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं दोबारा। ओके दोस्तों, थैंक यू।